अनुशासन, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से इंसान अपने जीवन में चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में हैं। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान हैं? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बना है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? वैसे तो अष्टम स्थान अनुकूल नहीं होता, यह मृत्यु का स्थान होता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष आयु तो भी होता है। इसलिए जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में एक रहस्य को लेकर के बना है। अष्टम भाव आपकी आयु को बताने के साथ साथ आपके संघर्ष की स्थिति,
आपकी आध्यात्मिक मजबूती, आपकी क्षमता, आपकी धार्मिक मजबूती और कहीं न कहीं आपके छठी इंद्रिय को जागृत करने वाला स्थान होता है। इसके अलावा अष्टम भाव ही आपकी सात्विकता के बारे में काफ़ी हद तक बताता है। तो ऐसे में अपने आप में ही यह महत्वपूर्ण स्थान होता है और पूरे 30 साल के पश्चात इस भाव में आपके लिए त्रिग्रही नामक राजयोग का निर्माण होना यह और ज़्यादा अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए त्रिग्रही राजयोग का तो निर्माण होगा ही होगा, साथ में विपरीत राजयोग भी बनेगा। जी हाँ, क्योंकि राजकुमार बुध यहाँ पर आपके द्वादश भाव यानी कि आपके 12वें स्थान जो त्रिक स्थान होता है उसके स्वामी बन करके अष्टम भाव में जो वह भी त्रिक स्थान होता है तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। तो इस समयावधि में आपको त्रिग्रही राजयोग और विपरीत राजयोग इन दोनों राजयोग का प्रभाव अत्यंत ही श्रेष्ठ तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर राजकुमार बुध आपके व्यय के तो स्वामी होते ही हैं, साथ ही साथ यह आपके पराक्रम, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हिम्मत और कहीं न कहीं आपके साहस का भी प्रतिनिधित्व करता ग्रह माने जाते हैं। और सम्राट सूर्य आपकी वाणी, आपके संचित धन, कहीं न कहीं आपके कुटुंब परिवार, कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व के प्रभाव को भी प्रतिनिधित्व करते हुए देखे जाते हैं। यह समय आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि अष्टम स्थान अपने आप में ही महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए शनि, बुध और सूर्य इन तीनों ग्रहों का अष्टम भाव में पूरे 30 साल के पश्चात एक होना यह आपकी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपको अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है इस समय आपको अपनी इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाए, अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। आप अपने इष्ट, अपने गुरु की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और यह समय कहीं न कहीं आपकी योजनाओं को भी विशेष रूप से फलीभूत करने वाली साबित होगी। अष्टम भाव आपकी छठी इंद्रिय का होता है, तो कहीं न कहीं ये तीनों ग्रह मिलकर के आपके छठी इंद्रिय को जागृत करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में घटित होने वाली चीज़ों का आभास पहले से ही काफ़ी हद तक हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आकस्मिक रूप से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अष्टम भाव आपकी जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं का भी होता है और धन के कारक, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक बुध और सूर्य अष्टम भाव में युति बना करके धन भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः कहा जा सकता है आपके लिए आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं यह समय आपकी वाणी को भी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह समय कहीं न कहीं आपके पारिवारिक जीवन में, जी हाँ, आपके कुटुंब परिवार में थोड़ा बहुत कलह क्लेश की स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में इस समय आपके पुरुषार्थ यानी कि आपके साहस में वृद्धि होगी। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी इस समयावधि में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपको विदेश जाने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति के लिए तो काफ़ी बेहतर ही कहा जा सकता है। साथ ही साथ रिश्तों में भी सुधार लाने के लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। अगर पूर्व में आपका कोई रिश्ता कमज़ोर पड़ गया था तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से और साथ ही साथ विपरीत राजयोग के प्रभाव से आपको विशेष रूप से रिश्तों में सुधार करने का मौका प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, धार्मिक दृष्टिकोण से या फिर धन के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, हर परिप्रेक्ष्य से आपके लिए इस राजयोग को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आप बीज मंत्र सूर्य, शनि और बुध इन तीनों के बीज मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा हर बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित करें। आपके लिए यह राजयोग हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।
फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।